गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। आज दोस्तों अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, लोक वाद्य। यानी कि इससे संबंधित अपन संगीत जीवित जातियां हैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आरपीएससी और आरसीएसएम बोर्ड के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उसके बाद डिटेल में चर्चा करेंगे। अब बच्चों अपन क्या करेंगे, जो दिशा के जितने भी टॉपिक है वो अपन आज से क्या करेंगे, कंटिन्यू इसको करेंगे। किसी भैया का कमेंट आया था कि सर आप है ना कंटिन्यू करो, लेकिन पहले मैं क्या करवा था, जो इंपोर्टेंट टॉपिक थे वो पहले करवा रहा था और अपने जो फोर्थ पीरियड के सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहा था। लेकिन अब अपन क्या करेंगे, सारे टॉपिक एक बार कंटिन्यू करवा देते, ठीक है ना। तो आप है ना इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। तो बच्चों आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? एकतारा, अलगोजा, नौबत या तासा? तो बच्चों राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो अलगोजा है। कौन सा बच्चों है? अलगोजा देखने को मिलता है, ठीक है। अलगोजा अपने राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है जो बांसुरी की तरह होता है। इसका मुंह कलम की तरह कटा होता है। दो अलगोजों के कटे भाग को मुंह में रखकर फूंक के माध्यम से इन्हें बजाया जाता है। इसमें 7 अथवा 4 छिद्र होते हैं। 5 नली से निर्मित इस सुशिर वाद्य यंत्र, बच्चों सुशिर वाद्य यंत्र का मतलब होता है जिसको अपन फूंक के माध्यम से बजाया जाता है, ठीक है। सुशिर वाद्य यंत्र जो अलगोजा है पर 2020 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। वादक प्राय 2 अलगोजों एक साथ मुंह में रखकर इसे बांसुरी की तरह बजाते हैं। यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से भील जाति व कालबेलिया जनजाति के द्वारा बजाया जाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं बच्चों? तो अपन ने अभी देखा था कि बच्चों अलगोजा में जो वाद्य यंत्र होता है इसमें या तो 7 होते हैं या कितने छिद्र होते हैं? 4। तो बच्चों इस ऑप्शन में दोनों थे, इस कारण ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। या तो इसमें 4 छिद्र होते हैं या बच्चों क्या होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? अलगोजा, बपंग, रावणत्ता या तंदूरा? तो बच्चों बांसुरी की तरह कौन सा वाद्य यंत्र अलगोजा होता है जिसको बांसुरी की तरह बजाया जाता है, ठीक है। मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? ऐसा वाद्य यंत्र जो मुंह से बजाया जाता है, एकतारा, अलगोजा, नौबत या तासा? तो बच्चों अलगोजा वाद्य यंत्र है। और अपने कैसा वाद्य यंत्र? सुशीर वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर है, जिसको अपन मुंह के माध्यम से बजाया जाता है, मतलब फूंक देके बजाते हैं। अब देखो वापिस ऐसा कैसा क्वेश्चन आया, कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? अलगोजा, काम्याचा, तंदूरा, रावणत्ता? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा अलगोजा। अलगोजा बच्चों अपने कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है कि कौन सा इसमें से आपके गण वाद्य यंत्र है, कौन सा तत्वाद्य यंत्र जो तार से बजाया जाता है, कौन सा वाद्य यंत्र जो सुशीर है जो फूंक के माध्यम से बजाते हैं, और बच्चों ये होते हैं अवनत वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक है। गण वाद्य यंत्र धातु से निर्मित होते हैं और अवनत अपने चमड़े से निर्मित होते हैं। अब बच्चों देखो एकतारा, इस ऑप्शन में नाम ही पता चल रहा है एकतारा, इसमें तार का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों तार किस में आएंगे? तत्वाद्य यंत्र में। तो हमें ए में आपके क्या ए में 2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ तो ऑप्शन ये आपका राइट होगा, यहाँ ये होगा, ठीक है। अपन इसको लेकर चल रहे हैं क्योंकि आंसर अपने पीछे नीचे दे रखा है। अब देखो अलगोजा वाद्य यंत्र अपने सुशीर वाद्य यंत्र है, जस्ट अपन ने पढ़ा था, जो अपने राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। बी में आपके 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों एक होता है झांझ वाद्य यंत्र, एक होता है मांदल। एक होता है झांझ, एक होता है मांदल। तो बच्चों सी में आपके क्या है? 1। मतलब जो बच्चों झांझ होती है वो धातु से निर्मित होती है। किसकी होती है? धातु से होती है। और मांदल, मांदल वाद्य यंत्र होता है बच्चों, इसमें आपके डी में 4 हो जाएगा। मतलब मांदल वाद्य यंत्र आपके अवनद होता है। क्या मतलब? इसमें चमड़े से निर्मित होता है। कैसे होता है? चमड़े से निर्मित होता है, ठीक है। अपन सारी बात करेंगे कि कौन सा कैसा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सारे आगे लोक वाद्य यंत्र के प्रकार। एक बच्चों अपने अवनद वाद्य यंत्र होते हैं, यानी ताल वाद्य यंत्र इसको कहते हैं, जो समड़े से मड़े हुए लोक वाद्य यंत्र होते हैं जिसमें समड़े का प्रयोग किया जाता है। जिसके एक और की खाल होती है वो मड़ी हुई होती है समड़े से। जैसे कि बच्चों खंजरी, आपके चंग, डब है, बैरू है, धौंचा है, तांसा वाद्य यंत्र है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। कुंडी है, गड़क गाटी है, जिनका घेरा लकड़ी या धातु का होता है और चमड़ा दोनों ओर मड़ा होता है। बच्चों आपने डमरू वगैरह देखा होगा, तो दोनों साइड में क्या होता है? चमड़ा होता है, ठीक है। अब देखो जैसे मांदल, जिनका घेरा लकड़ी या धातु का हो तथा चमड़ा दोनों तरफ मड़ा हो। तो बच्चों देखो जिस इसके एग्जाम्पल आपके क्या है, जैसे मांदल है, ढोल है, डमरू। डमरू आप जब घर पे बजाते हो तो उसके क्या होता है? दोनों साइड में क्या होता है बच्चों? चमड़ा होता है। और जो अपने पहले पढ़े थे जैसे कि खंजरी है, छंग है, डफ है, इसमें बच्चों क्या होता है? जिसकी एक और की खाल मड़ी हुई हो एंड जिसकी एक साइड में क्या हो? चमड़ा हो, और जिसके दोनों तरफ चमड़े हो, जिसमें मांदल, ढोल, डमरू, ढोलक,
ढोलक वगैरह सबने देखा होगा, दोनों साइड में होता है। ढाक, मकर, मृदंग, ये इंपॉर्टेंट है। और बच्चों पखवाज, जिनका ऊपरी भाग खाल से ढका हो तथा कटोरी नुमा नीचे का भाग बंद रहता हो। इसमें बच्चों नौबत आता है, नगाड़ा आता है, माठ, दमामा, जिसे अपन टामरू भी कहते हैं, और माठा। ये वाद्य यंत्र जो होते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है कि जिनका ऊपरी भाग खाल से ढका हो तथा कटोरी नुमा नीचे भाग बंद हो, तो इसमें ये वाद्य यंत्र आते हैं। तत्वाद्य यंत्र, जिन वाद्य यंत्रों में तार लगे हो। क्या बच्चों, ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें क्या लगे हो, तार लगे हो, वे क्या कहलाते हैं, तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जैसे कि अपने रावणत्ता, सारंगी, जंतर वाद्य यंत्र, एकतारा, कामेच्छा, सौतारा और तंदूरा, जो बच्चों बैंडों का रूप है। इसके अलावा बपंगे, रबा, अपने रबाज और रबाब, और सिंकारा और गुजरी, और दुकाको, और बच्चों सुरिंदा। ठीक है। इसके लिए बच्चों एक ट्रिक भी चलती है, वो है कि रावण की एक सास गुजरी पंगुती। रावण की एक सास कैसी थी, गुजरी पंगुती। ऐसे करके भी बच्चों आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है ना। अपन इसका एक स्पेशल ट्रिक का वीडियो भी लेके आएंगे ताकि आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, सुशीर वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जो फूंक के माध्यम से बजाए जाते हैं। इसमें आपके सतारा इंपॉर्टेंट बच्चों, इंपॉर्टेंट सतारा है, क्योंकि इसमें तारा होते हुए भी अपने कैसा वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है ना। इस तारे को बच्चों भूल जाओ, लेकिन आप है ना स से क्या कर देना, स से सुशीर कर देना सतारा को। इसको याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा पुंगी है, अलगोजा, शहनाई, मसक, टोंटो, नड़, मोरचंग, बांकिया, बंसी, बैली, मुरली, शंख, सिंगी, तिरी, करना, नागफणी, इसके अलावा बच्चों सुरनई आदि ये बच्चों सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है। तो ये अपने सुशीर हो गए, यानी कि तो भूल ना कर मौसम में सीन देखने की, तो भूल ना कर मौसम में सीन देखने की। तो बच्चों आप इसको माध्यम से आराम से ट्रिक बना सकते हो, तो भूल ना कर मौसम में सीन देखने की, इसके माध्यम से आप आराम से याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घन वाद्य यंत्र। वे प्रमुख रूप से क्या होते हैं, धातु से निर्मित होते हैं। तो आपने सुना होगा, जैसे मंजीरा होते हैं, झांझ वाद्य यंत्र होता है, इसके अलावा बच्चों टंकोरा होता है। तो इसमें सब में क्या आपके, इसमें सब में जैसे कि खड़ताल है, गुरालियो है, रमजोल है। ठीक है ना। तो ये सारे जो अपने गुरालियो वगैरह पैर में बांध लेते हैं, रमजोल वगैरह है ये पैरों में बांधते हैं। तो ये घन वाद्य धातु से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। आपके एग्जाम इसी टाइप में आता है कि कौन सा मुंह। तो बच्चों मुंह के जो द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, तो इसमें आपको सबको पता है कि कौन से वाद्य यंत्र अपने सुशीर वाद्य यंत्र। जैसे अलगोजा अपने राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, सतारा इसमें तारा होते हुए सुशीर वाद्य यंत्र है, मशक तो भूलना कर मौसम, तो मौसम, तो भूलना कर मौसम में सीन देखने की, तो म से क्या हो जाएगा, मशक हो जाएगा, म से क्या हो जाएगा, मशक। और बच्चों आपको याद रखना, एक तो रवाज और एक आपके रबाब, ये दोनों तत्वाद्य यंत्र। कैसे वाद्य यंत्र है, रबाब और रवाज आपके तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। निम्न में से कौन सा वाद्य अवनद श्रेणी में आता है। अवनद का मतलब होता है जो चमड़े से बना हो, जैसे मांदल, मंजीरा, जंतर है, तंदूरा है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा मांदल। तो मांदल अपने होता है वो चमड़े से बना होता है। किसका बना होता है, चमड़े से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा गंध लोक वाद्य यंत्र नहीं है। कौन सा बच्चों, गंध लोक वाद्य यंत्र नहीं है। यहां से भी आप आराम से बता सकते हो। देखो बच्चों कि आपके सामने जो ऑप्शन दिख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गन वाद्य यंत्र, गन का मतलब होता है बच्चों जो अपने धातु से बनाओ, लोक वाद्य यंत्र नहीं है। जैसे कि आपके मंजीरा, सीपिया, बांकिया और हांकल। तो बच्चों ये बांकिया, जो बांकिया जो है ये आपके लोक वाद्य यंत्र, ये धातु से बना हुआ नहीं होता है। क्या होता है बच्चों, ये धातु से बना हुआ नहीं होता है। ठीक है ना। इस बात को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, बांकिया, बांकिया है, सिंगी है, टोटा लोक वाद्य यंत्र किस परंपरा से संबंधित है। तो बांकिया वगैरह कौन सी श्रेणी में आते हैं, तत्वाद्य यंत्र, अवनद है, गहन है या सुशील। तो बच्चों ये बांकिया है। ठीक है ना। बाकिया का मतलब होता है अपने जो अपना बाका होता है ना, बाका, इसको ऐसे याद कर सकते हो, बाका, यानी कि अपन क्या करते हैं, बाकिया को अपने बाका से बजाते हैं। तो बाकिया जो होता है ये कैसा होता है, अपने सुशील वाद्य यंत्र होता है। ठीक है। और टोटा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, टोटा याद रखो, ये भी सुशील वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। रमजोल, रमजोल तो बच्चों आपके धातु से बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गन वाद्य यंत्र। कैसा हो जाएगा बच्चों, गन वाद्य यंत्र हो जाएगा। इसी के साथ अपन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। वो है आपके सामने कि जो वाद्य यंत्र फूंक कर बजाए जाते हो उन्हें क्या कहते हैं।
ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें फूंक का प्रयोग किया जाता हो, तो बच्चों ऐसे वाद्य यंत्र को सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? अब देखो, टोंटो, सतारा। देखो बच्चों, टोंटो अभी जस्ट अपने पढ़ा था कि बाकिया है, टोटो है, सिंगी है, सुशीर वाद्य यंत्र है। सतारा ये भी सुशीर है। बांकिया ये अभी जस्ट पढ़ा है अपन ने, टोंटो और बांकिया। और बच्चों काम्यासा, तो बच्चों ये अपने क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में नहीं आता। कौन सा? काम्यासा। तो बताओ आप, है ना, कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को। तो बच्चों ये काम्यासा किस में आता है? ठीक है ना, काम्यासा किस में आता है? ठीक है ना, बताओ कमेंट बॉक्स में। चलो बता देता हूं मैं ही। बच्चों ये तत्वाद्य यंत्र, कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का कौन सा असंगत है? तत्वाद्य यंत्र में एकतारा राइट आंसर है कि तत्वाद्य एकतारा है। सुशीर वाद्य यंत्र अलगोजा, बच्चों अपने राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा एक सुशीर वाद्य यंत्र जो फूंक के माध्यम से बजाया जाता है। घन वाद्य यंत्र ऐसा जो चमड़े से बना हो, ये भी राइट है आपके। क्या हो जाएगा? खड़ताल। बच्चों ये क्या होता है? अपने धातु से बना होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अवनत वाद्य, ये बच्चों जंतर, बिल्कुल ये गलत है बच्चों। आप है ना कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है कि जंतर वाद्य यंत्र कैसा है। जंतर वाद्य यंत्र कैसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको यह भी बताना है कि जंतर वाद्य यंत्र का जो प्रयोग है किस देवता की फड़ का वाचन करते हुए बजाया जाता है। ठीक है, ये दोनों चीज बताओ, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका आंसर अच्छे से बताने वाला हूं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? बपंग वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र श्रेणी में आता है। ठीक है, रावण की एक सांस गुजरी पंगुथी, ठीक है, इसे याद कर सकते हो। सिंगी सुशीर वाद्य यंत्र राइट है। तासा अवनद है, चमड़े से बना है, राइट बात है। नड़, नड़ वाद्य यंत्र बच्चों ऐसा होता है, छोटा सा होता है जो नाक में डाल के बजाया जाता है। तो बच्चों ये आपका धातु से बना हुआ नहीं होता, ये अपना गलत हो जाएगा। नड़ आपके तो भूलना कर मौसम में सीन देखने की, ठीक है ना, इसी से ये इसका आंसर आ जाएगा नड़ वाद्य यंत्र का। ठीक है, तो नड़ कैसा होता है? सुशीर वाद्य यंत्र कैसा होता है? सुशीर होता है, जिसको फूंक यानी नाक से फूंक निकाल के बजाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? बपंग, नड़, मशक या सतारा? तो बच्चों बपंग है, ये अपने तत्वाद्य यंत्र है। बपंग कैसा है? तत्वाद्य यंत्र होता है। नड़, मशक और सतारा ये तीनों अपने कैसे है? सुशीर वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? बपंग, मोरछंग, खड़ताल या अलगोजा? बच्चों देखो, बपंग जो है आपका ये तत्वाद्य यंत्र है। बपंग कैसा है? तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है ना, अलगोजा कैसा है बताओ मेरे को? सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, खड़ताल और मोरछंग का आपको कमेंट में बताना है। शहनाई वाद्य यंत्रों के किस परिवार से संबंधित है? शहनाई, शहनाई का कैसा है? सुशीर है, ढोल है, बीट है या बैरल है? सबको बताया कि शहनाई को फूंक के माध्यम से बजाया जाता है, इसका मतलब सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आएगा। तो बच्चों पशु प्रेसर एग्जाम में पूछा गया था। वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण में एकतारा, नाम से पता चल रहा है एकतारा कैसा होगा? तत्वाद्य यंत्र कैसा होगा बच्चों? एकतारा आपके तत्वाद्य यंत्र होगा। कौन सा आपके धातु से बना हुआ है? घन वाद्य यंत्र है, कुंडी, कला, पेली या टंकोरा? तो बच्चों देखो, टंकोरी होती है ना, तो बच्चों धातु से बनी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से तार वाला वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? जिसमें ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र बच्चों है जिसमें तार का प्रयोग नहीं किया जाता? किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तार का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका आंसर आपको बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को। ठीक है, अब देखो कहाँ गया रे ये, हाँ 1 सेकेंड बच्चों। ठीक है, हाँ मिल गया। निम्न में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? मतलब इनका कहने का मतलब है इसमें से 3 ऑप्शन आपके कैसे हैं बताओ मेरे को? तत्वाद्य यंत्र, जैसे बच्चों सुरमंडल, आपके रावण हत्ता, तासा और काम्यांचा। तो बच्चों देखो, ये तासा जो होता है, तासा जो होता है वो अपने चमड़े से बना होता है। किसका बना होता है? चमड़े से। इसका एक साइड वाला कैसा होता है? चमड़े से बना होता है। और ये लगभग मेरे हिसाब से मुसलमानों के बच्चों जो ताजिया निकालते हैं ना, उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो अपने ये कैसा है? अपने चमड़े से बना हुआ वाद्य यंत्र होता है। अब देखो नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है? जैसे सुरनई, अलगोजा, नागफणी और कामेशा। तो देखो बच्चों, अलगोजा आपके सुशील वाद्य यंत्र है, नागफणी आपका सुशील वाद्य यंत्र है, और आपका और सुरनई, आपके सुरनई में पहले से बोला कि सुर,
मेरे को सुर चाहिए। तो बच्चों आपके सुरनाई, अलगोजा और नागफणी, आपके 1 2 3 ये सुशील वाद्य यंत्र है। तो बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। यानी काम्यांश आपके क्या है? काम्यांश आपके कैसा वाद्य यंत्र बताओ कमेंट बॉक्स में? तत्वाद्य यंत्र। कैसा है बच्चों? तत्वाद्य यंत्र होता है। काम्यांश आपको याद रखना है। एक तो काम्यांश याद रखो, एक सारंगी याद रखो। ठीक है ना? ये एक दूसरे के राजा रानी है। क्या बच्चों? एक दूसरे के राजा रानी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रबाब, रवाज, सिंकारा और सौतारा ये किस प्रकार वाद्य यंत्र बच्चों? तत्व वाद्य यंत्र। कैसे वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्ता, अलगोजा, बोरचंग या संग? तो बच्चों रावण हत्ता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रावण हत्ता हो जाएगा, जो तार से निर्मित वाद्य यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है? शतारा सुशील वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, मोरचंग, रवाज, रबाज या बाकिया? तो बच्चों जो आपका क्या है? रवाज। एक आपका बच्चों रवाज होता है, एक बच्चों आपके क्या होता है? रबाब। तो रबाज और रबाब ये आपके तत्वाद्य यंत्र होते हैं। बाकिया, बाकिया का मतलब होता है बच्चों अपन अपने अपना जो मुंह होता है ना बाका, उससे अपन क्या क्या करते हैं? इसको अपन बजाते हैं। ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा अपने? बाकिया वाला आपके सुशील वाद्य यंत्र हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों? आपके सुशील वाद्य यंत्र की श्रेणी में आएगा। और अपने सुशील वाद्य यंत्र के लिए बच्चों एक आपको ट्रिक याद रखनी है, तो भूलना कर मौसम में सीन देखने की। तो भूल ना कर मौसम में सीन देखने की। मौसम से क्या हो जाएगा? आपके मोह से हो जाएगा मोरचंग। मोह से क्या हो जाएगा? मोरचंग। तो ये भी अपना सुशील वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपन देखते हैं, सौतारा, काम्यांचा कौन से लोक वाद्य यंत्र है? देखो तारा खुद कह रहा है तत्वाद्य यंत्र, और सारंगी भी आई तो आपको क्या करना है? तत्वाद्य यंत्र। निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? रावण हत्ता, रवाज, बपंग और मांदल? बच्चों आपके मांदल आपके चमड़े से बना होता है, इसलिए मांदल जो होता है बच्चों वो आपके कैसा वाद्य यंत्र नहीं है? तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है। जो अपने अवनत ताल वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, अवनत ताल वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। ठीक है। अब देखो निम्न में से तत्व वाद्य यंत्र कौन सा है? जंतर तत्वाद्य यंत्र है, रवाज और आपके रबाब और बपंग, ये तीनों ऑप्शन आपके बच्चों राइट होंगे, 1 2 3। ठीक है। रबाज, रबाब, जंतर और बपंग। ठीक है ना? रावण की एक सास गुजरी पंगु थी, ये आपको याद रखना है। आपके कोई भी आंसर बच्चों गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? काम्यांचा, बपंग, जंतर और बाक्या? तो बच्चों काम्यांचा तत्वाद्य यंत्र है, बपंग और जंतर। बच्चों जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग मैं बता देता हूँ, क्या पता आपने कमेंट किया कि नहीं किया। देवनारायण जी के जब फड़का जब भाषण करते हैं तब अपन क्या करते हैं? जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बाक्या, बाक्या बच्चों आपके सुशील वाद्य यंत्र। अपने बाके से क्या बोलोगे? ठोक मारोगे ना। निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है? अलगोचा सुशील वाद्य यंत्र है, मशक क्या हो जाएगा? मशक। तो मशक आपके सुशील वाद्य यंत्र है। नड़ आपके, नड़ का संबंध अपने करना भील से। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा। रबाज और रबाब, रबाज और बच्चों रबाब ये अपने कैसे तत्वाद्य यंत्र, कैसे हैं आपके? तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। पशु परिसर में क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, देख लेते इसको भी। यहाँ क्या पूछा गया देखो, एक बच्चों आपके एक तारा होता है, अलगोजा होता है, रावण होता है, एक नगाड़ा होता है। ठीक है बच्चों। अब इसमें आपको क्या करना है? इसके ऑप्शन को बच्चों आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। अब देखो एक तारा, एक एक ऑप्शन को करके अपन यहाँ से बच्चों देखने वाले हैं। एक तारा जो होता है इसमें 2 मोटी लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है, नहीं। भोपो का प्रमुख वाद्य यंत्र, नहीं। एक वाद्य यंत्र मीराबाई बजाया करती थी, एक देख लेते हैं, बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र। तो बच्चों जो एक तारा जो है आपका, इसमें से एक भी नहीं हो सकता। तो बच्चों क्या हो जाएगा? एक तारा जो है इसका हो जाएगा कि जो ये वाद्य यंत्र मीराबाई द्वारा बजाया जाया करती थी। ठीक है। अब देखो दूसरा होता है बच्चों आपके अलगोजा। अलगोजा अपने राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र बच्चों, जो अपने कैसा होता है? सुशील, अपने सुशील वाद्य यंत्र जैसे बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र होता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र ये मुख्यतः अपने भोपों के द्वारा बजाया जाता है। इस रावण हत्या वाद्य यंत्र का कौन से भोपे इसका प्रयोग करते आपको पता होना चाहिए। एक होता है बच्चों नगाड़ा, नगाड़ा जैसे ढोल के जैसा होता है, इसमें 2 मोटी लकड़ी के डंडों से अपन इसको बजाते हैं। तो ये सारे ऑप्शन बच्चों आपके क्या हो जाएंगे? ऐसे करके सारे राइट हो जाएंगे। ठीक है। ये ऑप्शन देख लेना, सारे आंसर राइट है मैं बताऊंगा। एक एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की धुनें और राग उत्पन्न करता है वो बच्चों क्या कहलाता है? पुंगी, रावणत्ता, एक तार। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके? एक तारा हो जाएगा, जिसमें एक तार होता है।
यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से कालबेलिया जनजाति और जो सन्यासी के द्वारा बजाया जाता है, इसमें बच्चों एक तार होता है। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बेरी भी कहा जाता है? बेरी। वाक्या अपने सुशील वाद्य यंत्र है। बोंगल, बोंगल को बच्चों क्या कहते हैं? रणबेरी भी कहते हैं। बोंगल को क्या कहते हैं अपन? रणबेरी भी कहा जाता है। मेवाड़ के बवैयों का यह वाद्य यंत्र है, यानी कि जो बवई जाति उसका है, जो गांव में खेल शुरू करने से पहले जनता को एकत्रित करने के लिए बजाया जाता है। यह पीतल की लंबी नली की बनी होती है। बिगुल की भांति यह रण का वाद्य है, जो युद्ध शुरू करने से पूर्व बजाया जाता है। ठीक है बच्चों, अपन इस वीडियो को बच्चों यही खत्म करते हैं। इसका सेकंड पार्ट का वेट कीजिए, अपन अच्छे से लेके आएंगे क्वेश्चन को। और मैंने आपको बच्चों 2 चीजें बताई थी, जाते जाते वो भी वापिस में बता देता हूँ कि आपको बच्चों तत्वाद्य यंत्र के लिए ट्रिक याद रखनी है कि रावण की एक सास गुर्जरी पंगु थी, फर्स्ट ट्रिक। दूसरी ट्रिक आपको सुशील वाद्य यंत्र के लिए याद रखनी है कि तू भूलना कर मौसम में सीन देखने की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ऐसा हुआ तो मैं यहाँ पर लिख के भी लाऊंगा बच्चों आपके लिए। ठीक है ना, अपन इस वीडियो को बच्चों यही खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।